कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 डी अध्याय 11 शंकु परिचय तारपी त्रिपाठी से है ये। प्रश्न पहला, वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 64 के सापेक्ष बिंदु ऋण 5 7 की स्थिति को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस दिए गए वृत्त के हम केंद्र ज्ञात कर दें। तो हमारे पास जो ये मान है x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। इसकी हम तुलना करते किससे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके जैसा हम इसको बनाने का प्रयास करते तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये तो लिखा है 8 की घात 2। अब इससे हम बड़ी आसानी से इसकी क्या कर सकते, तुलना कर सकते हैं। इन दोनों पदों की क्या कर ले, तुलना कर ले। जब इन दोनों पदों की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। कैसे, यहाँ पर यदि हम देखें ध्यान से तो जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या केंद्र है, वो एच के है। यदि इस समीकरण से तुलना की है उसमें वृत्त का केंद्र एच के है और यहाँ एच की जगह 0 और के की जगह भी 0, मतलब क्या है 0 0 है। तथा कहे कि वृत्त की त्रिज्या, तथा वृत्त की त्रिज्या वो है r की घात 2 बराबरी से 8, इसलिए r बराबरी से कितने 8 इकाई, त्रिज्या भी आ गई। अब मान लो कि वृत्त का केंद्र का जो केंद्र है वो C बिंदु पर है, ठीक। और ये जो बिंदु दिया है ऋण 5 7, मान लो P बिंदु है, तथा P बिंदु क्या है ऋण 5 7। तो अब हम C से P की दूरी को निकालेंगे। अगर यह दूरी 8 से कम होगी तो यह बिंदु वृत्त के अंदर होगा, और ये दूरी यहाँ से ये 8 के बराबर होगी तो यह बिंदु वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर स्थित है लिखेंगे। और इसकी दूरी 8 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये वृत्त के बाहर स्थित है। आइए देखें, CP बराबरी से क्या होगा, CP बराबरी से हम जानते हैं फार्मूला x1 माइनस x2 पूरे की घात 2 धन y1 माइनस y2 पूरे की घात क्या 2। हम किसी भी पद को x1 y1 मान सकते, इस उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा। कारण क्योंकि घात कैसी है 2। मान क्या आया, ऋण 5 ऋण 0 पूरे की घात 2 धन 7 ऋण 0 पूरे की घात कितनी 2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका हल आएगा 5 25 7 7 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसकी माप, CP की माप आ गई करनी 74। CP की माप कितनी आ गई, करनी 74। और जब हम इस करनी 74 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इस करनी 74 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वर्गमूल देखिए क्या आता 74.00। तो 8 8 64, 8 में 8 जुड़ गया तो 8 में 8 जुड़ने पर कितना 16, ये घटा, यहाँ दशमलव है। अगला पेयर 0 0। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखना जिसका उसी का गुना करने से ये कौन सी 1000 से कम आए। अनुमानित 16 96, तो हम 6 को लिख के देखें। 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 6 36 3 39 के 9 हासिल के 3 6 कम 6 996। तो ये क्या रहा 8.6। आगे भी मान आएगा, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं कि लगभग
मतलब ये 8 से कैसी है, ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या यानी कि r का मान 8 इकाई है ना, और CP का मान 8.6 है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि क्या CP का जो वैल्यू है वो R यानी कि त्रिज्या से कैसी है, बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु है, अतः बिंदु P कहाँ होगा, वृत्त के बाह्य भाग में, वृत्त के बाह्यता यानी बाहरी भाग में स्थित है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।